देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह पखवाड़ा के तहत मनाते हैं। इसमें स्वास्थ्य कैंप, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान चलाकर मानवता का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें 108 या 1008 कुंड में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियाँ डाली जाती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय महायज्ञ एक बड़े स्तर का धार्मिक अनुष्ठान है जो मानवता के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार व सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली के मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने से आए सनातनी साधु संतों ने शिरकत की और इस महायज्ञ को सफल बनाया। इस महायज्ञ का भव्य आयोजन पंडित वैभव शर्मा द्वारा किया गया। इस महायज्ञ में श्री हरिओम महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से इस महायज्ञ में आहुतियाँ डालकर मंत्रों का उच्चारण कर हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ नारे को सफल बनाकर यज्ञ की महत्वता के उद्देश्य को जन जागरूक किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे बुद्धिजीवी लोगों ने क्या कुछ अपने विचार इस महायज्ञ में रखे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज 108 कुंड का हम हवन कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में माननीय हरिओम महाराज जी के द्वारा ये एक संकल्प लिया गया था, 1 लाख कुंड जागृत करे जाएंगे। जागृत करे 1 लाख कुंड में एक कड़ी के अंदर 108 कुंड हम दिल्ली में जागृत कर रहे हैं। हनुमान मंदिर मरघट वाले बाबा के प्रांगण में यज्ञ किया जा रहा है पूरे विश्व की शांति के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण दिवस के रूप में और यज्ञ दिवस के रूप में दिन मनाया जाए। इसके प्रयोजन को लेते हुए माननीय महाराज जी ने कार्यक्रम शुरू करा था। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी आगमन हो रहा है, क्या जी सौभाग्य है, वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने, यज्ञ भगवान का प्रसाद प्राप्त करने आ रही हैं और यथा कथा आती रहती हैं मंदिर। हनुमान जी के भक्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज 17 दिसंबर विश्वकर्मा जी का भी जन्मदिन है और अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाने के लिए आज इसको प्रपोज करने का जो आह्वान है और गुरु जी के नेतृत्व में एक इस तरह का जो ये आह्वान यज्ञ का किया गया है, 108 यज्ञ ये आज यज्ञ आहूत किया गया है। तो ये अपने आप में सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्मी जो परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक अहम दिन है कि पूरे विश्व में यज्ञ दिवस के रूप में ये मनाया जाए, ऐसा इन सब की मंशा है। और जो आदरणीय महाराज जी हैं उन्होंने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि इसको यज्ञ दिवस के रूप में, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है हम सब लोग पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। और ज़्यादातर जो सनातन धर्मी हैं वो यज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। हर हिंदुस्तानी की एक ही, जिसे हम कहें कि विश्वास है, प्रार्थना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व
जितने समय तक हो सके इस देश को मिले, इसलिए इतना बड़ा यज्ञ यहाँ हो रहा है। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और देश का नेतृत्व करते रहे। और उनके जन्मदिवस को जो हमने सेवा में पढ़ा शुरू किया है, लगातार अगले 2 अक्टूबर तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। लोगों का बहुत स्नेह, सब माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत मानते हैं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज के चरणों से मैं देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं देता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी सदैव स्वस्थ रहें, निरोग रहें और ऐसे ही देश को प्रगति दिलाते रहें। और रही बात यज्ञ की, तो यज्ञ सनातन धर्म के लिए, हर व्यक्ति के लिए यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ का आयोजन मंदिर की तरफ से किया जा रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा पर हनुमान जी महाराज बाबा मरगढ़ वाले दरबार में यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। ये हम लोगों पर बाबा की बड़ी कृपा है। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का आगमन हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे सनातन धर्म के बच्चे को जागृत कर रहे हैं और हर बच्चे को यही संदेश दे रहे हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम रखिए, अपने देश के प्रति सम्मान रखिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है वो अपने देश का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता है और भगवान का सम्मान करता है। ये भगवान की विशेष कृपा है मोदी जी के ऊपर। मेरे याद में आज दिन तक मैंने इतने बड़े स्तर पर जो माननीय मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, पूरे विश्व के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश विदेशों के प्रधानमंत्री उनको बधाई संदेश दे रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत देश, हमारा पूरा ब्रह्मांड खुशहाल रहे। और मोदी से एक बात हमने ये सीखी है कि आपका विरोधी कितना भी हो, उससे सदैव प्रेम से मिलिए। वो एक ना एक दिन आपके पास आएगा और कहेगा सर आप बहुत अच्छे हैं। इसलिए कभी भी मोदी जी को आप देखना, मोदी जी को लोग इतने अपशब्द बोलते हैं लेकिन मोदी जी ने कभी प्रति जवाब नहीं दिया। अभी हाल ही का कल परसों का एक दृश्य देखा मैंने कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी हैं, जिन्होंने मोदी जी की तारीफ में भरे मंच से कहा कि मोदी जी आपने सीमांचल का नाम रोशन कर दिया, यहाँ पर जो प्रगति लाए हैं, यहाँ पर जो विकास की बाढ़ गंगा लेकर आए हैं, मेरा मन गदगद हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग विरोधी हैं वो भी मोदी जी के दीवाने हैं लेकिन बेचारे डर की वजह से कह नहीं सकते। यही बात है हमारे मोदी जी की। और मैं ऐसे प्रधानमंत्री को नमन करता हूं कि मैंने अपने जीवन में उनको देखा और उनके कार्य को देखकर हमारे बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि पापा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी है ना। हर व्यक्ति को देखो, मोदी जी देश के व्यापारी से मिलते हैं, देश के गरीब से मिलते हैं, देश के खुशहाली के लिए हर व्यक्ति से मिलते हैं। सफाई कर्मचारी हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, हर किसी से प्रेम से मिलना ये सिर्फ भगवान की सेवा ही है। भगवान ने उनको प्रेरणा दी है और मेरी नजर में ये लगता है कि मोदी जी एक पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष हैं, जो परमात्मा की असीम कृपा उनके ऊपर है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनके पखवाड़े के तहत मतलब कि 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री बोले तो देश विदेश में कार्य कर रहे हैं। आज उनकी खुशी में यह प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आज मुझे मरगढ़ वाले बाबा में बुलाया गया। अब मैं सौभाग्य समझती हूँ जो यहाँ पे हमारे यज्ञ वगैरह हो रहे हैं और हम इसके दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार में आएंगे। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, जगह जगह प्रचार करिए। जितने हमारे साधु संत है ना, जो कुंभ के मेले में लगाते जाते हैं और हमें शिक्षा देते हैं, ऐसे संतों की कहना मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सनातन धर्म को, जिससे कि हमारा जो प्रचार है ना, सनातन को कोई हिला नहीं सकता है, कोई सा भी दूसरा लोग। इसलिए मैं मरगढ़ बाबा की जय बोलती हूँ और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े, तरक्की करें, हम उनके साथ रहे इसमें। ये जो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, ये माननीय हमारे वैभव शर्मा जी के आग्रह में हुआ है और यहाँ पर हमारा श्री मरगढ़ वाले बाबा सेवा संस्थान सेवा ट्रस्ट के सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये हम लोग यहाँ पर सेवा करते हैं 12 मंथली, जिसमें साप्ताहिक सेवा होती है। उसमें हम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। उसके बाद यहाँ कम से कम भी 1000 लोगों का साप्ताहिक भंडारा हम लोग करते हैं।
ये सेवा हमारी परमानेंट साप्ताहिक चलती है, जिसमें हम लोग कम से कम भी कार्यकारिणी के सदस्य और अधिकारीगण लगभग 100-125 आदमी इसमें जुड़े हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस भी मनाया जा रहा है, जी, किया जा रहा है। जी। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है सनातन को घर घर तक पहुंचाने का हमारा मेन लॉजिक है। हम चाहते हैं कि हमारी आज की जो जनरेशन है, जो यज्ञ के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, जिसको अनुभव नहीं कि यज्ञ क्या चीज है, वो यहाँ पर आए और आकर के यज्ञ की शोभा देखे और ये पता चले कि सनातन धर्म के अंदर यज्ञ का महत्व क्या है। उस विषय में, उस उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ होने वाला है। जी। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लिए जो कार्य कर रही है वो सराहनीय कार्य है, और जहाँ पर भी यज्ञ वगैरह का कार्य होता है वहाँ पर हमारी सीएम साहिबा का विशेष योगदान रहता है और वहाँ पर जरूर आती है वो। हमने भी उनसे आग्रह किया, उन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि हाँ जी मेरी आहुति वहाँ पर डलेगी। मैं राजू भारद्वाज, शालीमार बाग से। अपना हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ होता है, 1000 आदमी का भंडारा होता है, और हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी इतने बढ़िया कार्य कर रही है, इतने बढ़िया काम कर रही है। हम जब भी हमने उनको बुलाया है अपने कार्य में, शालीमार बाग में, कहीं भी हमने कोई संस्था में बुलाया है, वो बिल्कुल आई है। और हम चाहते हैं इतना बढ़िया कार्य करे, और हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। हर घर जो ये कार्य हो रहा है, तो हम बड़े इससे कहते हैं कि हमारी रेखा गुप्ता जी भी हर जगह, हर देश में हमारे लिए हमारे काम करे और हर घर झंडा फहराते रहे। ये पूरे विश्व के अंदर इस चीज का बहुत अच्छा सनातन धर्म के लिए, जिस तरीके की ये हमारी सनातन की परंपरा रही है कि अच्छे कार्य अच्छे उसमें जब कभी होते हैं तो हवन ये करा जाता है। और इसी तरीके से जो हमारे हनुमान जी के महंत हैं वैभव कुमार जी, उन्होंने ये जो कार्यक्रम रखा है बहुत अति सुंदर रखा है। इसकी प्रशंसा पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म में एक उत्सव मनाया जा रहा है, हवन यज्ञ करे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है, घर घर तक ये चीजें पहुंचेंगी। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी करी है सर भाई ने। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आगमन होने वाला है और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए संदेश भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी यहाँ नेतागण आ रहे हैं वो सभी इस पावन यज्ञ के अंदर जो भी पधार रहा है वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये वातावरण और पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता है और भगवान की एक तरीके से शक्ति प्रदान करते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म तिथि पे ये कार्य हो रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर, पूरा घर घर तक ये योजना जानी चाहिए। आगे भी समय इससे सीखनी चाहिए कि घर घर में यज्ञ हो। यही हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।